सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी समी साहब, और कौन कौन सी खबरें शामिल करेंगे आप? देखिए, ये जो कोर्ट की खबर है राना साहब, अब मुकदमे तो रोज़ाना लग रहे हैं। ये CTA वाला जो है वो भी मुकदमा लग रहा है कल, और भी बहुत सारे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो एक यहाँ पर वज़ीर जो है वो बजाय इसके कि अपनी वजारतों का काम करें, आके सियासी बयानबाजी शुरू की हुई है। ट्विटर पर इस मुल्क के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी बयानात के ज़रिए लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। चेक एंड बैलेंस जो है वो हमें लग रहा है कि निज़ाम वो हरकत में आ रहा है। बिल्कुल है। और पाकिस्तान की जो अदालत उज़्मा है वो जो लोग उनसे तवक्को करते थे वो काम वो करने जा रही है। जस्टिस गुलजार से लोगों को, कौम को राना साहब बहुत तवक्को है, और उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, उनके साथ जस्टिस सैयद सजाद अली शाह साहब हैं। ज़बरदस्त तीनों जज हैं। बाकी भी उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में एक दूसरा बेंच है, वहाँ पर फैसल अरब साहब हैं, मुनीब साहब हैं, फिर जस्टिस काजी अमीन साहब हैं। क्रिमिनल जो केसेस हैं जो उनके वो माहिर तरीन जज हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह से उन्होंने हज़ारों केसेस का फ़ैसला किया, और जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की जो एक कमी महसूस हो रही थी क्योंकि क्रिमिनल जो लॉ है उसके वो माहिर थे, वो गैप हमें जस्टिस काजी अमीन फिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं। आप देखें पाकिस्तान की जो अदालतें हैं इस वक्त, जो अदालत उज़्मा है उसमें जो जजेज़ हैं, कुछ नए जजेस भी इनकॉर्पोरेट हुए हैं, आए हैं। आजकल उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच जो है वो काजी फायज ईसा साहब के केस की भी समाअत कर रहा है। तो ये बेसिकली इस वक्त जो अदालत से वाइब्स आ रही है ना, पीछे खोसा साहब भी बड़े ज़बरदस्त जज थे, लेकिन खोसा साहब ने, समी साहब वो जो जाते हुए देखे, मैं आपको फिर बात करूं, उन्होंने ना देखें, ये चीफ जस्टिस उनके मनसब के शायान शान नहीं था कि वो खड़े होकर यूं करते। ठीक है, इससे वो सारी बातें आपकी कि वो बड़े जबरदस्त पाकिस्तान की फौज के हवाले से देखिए, पाकिस्तान के उस इदारे कंट्रोवर्शियल बनाना, दूसरा एक गैर समात मुकदमा था, उस हवाले से वो उनसे तवक्को नहीं थी। लेकिन चलिए अब ये तो पता चल जाएगा कि पिछले 1.5 साल में जो है वो गवर्नमेंट की क्या जो है कारकर्दगी रही, क्योंकि अब यहाँ पर है जो सवाल जो चीफ जस्टिस ने बड़ी गवर्नमेंट के अंदर की है ना, सब बड़ी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, जस्टिस गुलजार साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो नैब के केसेस हैं ना, इनमें ताखीर की वजह क्या है कि जहां 4 गवाह चाहिए होते हैं ये 200 गवाह नैब वाले बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल में इस मुकदमे का, नैब के मुकदमे का फैसला हो जाना चाहिए, यहाँ 6-6 साल से लटके हुए हैं। तो इसलिए अब ये एक चीज़ आज वाजे हो गई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार साहब की सरबराही में अदलिया जो है ना, ये नैब के केसेस जो हैं इनके भी फैसले जल्द करने में बहुत ज़्यादा उनकी तवज्जो है। आज उन्होंने ख़ास तौर पर पॉइंट आउट किया, भाई 4 गवाह चाहिए, आप 200 की फहरिस्त ले आते हैं। तो इसी तरीके से समी साहब ये जो है ना, उन्होंने कहा कि ये जो है ना 50 बेईमान अफसर जब तक फारग न किए नहीं आएगी। ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन है। इमरान खान साहब जो खुद एक जानतदार आदमी है, उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आज के रिमार्क्स से रहनुमाई लेनी चाहिए और निशानदेही करें। इमरान खान साहब 50 उन बेईमान अफसरों की सबसे पहले उनको फारग करें। देखें जो इमरान खान साहब ने बात कही थी ना, जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा जब चीफ जस्टिस थे, कि हम हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। आज गुलजार साहब ने, मुझे ये लगता है कि उसका इन वे बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने गाइडलाइन दी है कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, आपको हम ये गाइडलाइन दे रहे हैं कि जो करप्ट और बेईमान लोग हैं आप इन्हें निकालें। अदालत जो है, अदालत उज़्मा हुकूमत के इस एक्शन के पीछे खड़ी होगी अगर आपने सही ईमानदारी से बेईमान लोगों को निकाला तो। चलिए अब देखिए रिपोर्ट लेकर आते हैं या नहीं आते हैं। समी साहब, इससे बड़ा जुल्म क्या है, मुझे आप ये बताएं कि जो जानतदार सरकारी अफसर हैं वो रुल रहे हैं, उनको घर नहीं मिलता सरकारी, और वहाँ पे जो जिनके पास 2-2 घर है, अपना घर भी बनाया हुआ, किराए पे आगे दिए हुए हैं, तो ऐसे बेईमानों के खिलाफ इंतजामिया हरकत में क्यों नहीं आई? उन लोगों का भी मुहासबा होना चाहिए समी साहब, जिन लोगों ने, इमरान खान साहब को चाहिए कि वो ये देखें कि सरकारी घरों पर नाजायज काबजीन जो हैं उनसे खाली ना कराने में किस किस ने कुताही बरती है। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। तो बहरहाल अदालत वो काम कर रही है जो पाकिस्तान के लोग जो तवक्को कर रहे थे, और जस्टिस गुलजार साहब से तो वैसे ही बहुत तवक्को है क्योंकि ये पनामा के हीरो हैं।
ये तो ये उन आवाम बड़ी मोहब्बत करती है इनसे, और इन्होंने जो भी मसाइल जो भी उठाते हैं ये अवामी मफाद आमा के ये मफाद हैं। अब वो मसाइल हैं कराची में कैसे सफाई करवाई थी, सफाई करवाई उन्होंने गुलजार साहब ने। और मैं आपको बताऊं, ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी कब्ज़ा माफिया है, ये जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हैं, यहाँ पे लोगों को चूना लगाया, फाइलें ज़्यादा बना के बेच के, और सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, राना साहब वो कब्ज़ा सारा वापस होने वाला है। अब वो कानून की गिरफ्त में आने वाले, वो कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं। और ये जो कुछ माजी में हुआ है ना, ये अब आने वाले दिनों में जो होगा ना, लोग तौबा तौबा कर, वो कहते हैं मैं तौबा तौबा कर दी, तो ये तौबा तौबा टाइम देने को तैयार नहीं है चीफ जस्टिस साहब। उन्होंने कहा रेलवे का प्लान भी 2 हफ्ते में ले आओ, ले आए, और फिर वो अगर उस पर अमल नहीं होगा तो तौहीन अदालत लगेगी। और उन्होंने शेख साहब से कहा कि आप बड़े सीनियर वजीर हैं, अगर आप इस तरह के गुफ्तगू करेंगे और अगर आपकी वजारत में इस तरह से काम होगा तो लोग किससे उम्मीद करें, लोग किससे तवक्को करें। बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। आज साहब एक सिंध में भी बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, JIT जो पब्लिक हो रही है, सिंध हाई कोर्ट ने, मैं उसी पे आ रहा था, वो निसार मुराई और अज़ार बलोच, उनकी जो JIT है सिंध गवर्नमेंट ने, बल्दिया देखें वहाँ 250 बंदा जला दिया गया, और वो अब जो JIT रिपोर्ट है वो सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप इसको पब्लिक कर दें। उनका उन लोगों का मजलूमीन का हक है, उनको पता चले किसने उनके प्यारों को मारा। तो फिर मुझे ये बताइए कि ये जो इस वक्त सिंध के वहाँ पर हुक्मरान बने हुए हैं और ये जो सिंध की शहरी हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये कैसे लोगों का फेस करेंगे? लोगों का क्या फेस करेंगे समी साहब? उनकी रोशनी में जब वो पब्लिक होंगी तो वो वही तो नहीं कि सिर्फ पब्लिक करना ही तो मकसद नहीं होगा ना, उसके मुताबिक ये तो डिमांड कर रहे थे कि जी वो ऑफिस सारे खोले जाएं, वो जो गिरफ्तार लोग हैं उनको NRO दे के उनको रिहाई दी जाए। दफ्तर भी नजायज जगहों पर थे, तो अब वो जो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि वो रिपोर्ट सारी आप पब्लिक कर दें, तो उसमें ये जो काले करतूत हैं इनके, जिस तरह इन्होंने लोगों को जलाया मारा, और वो मुराई साहब ने जिस तरह कब्जे किए सारे, राना साहब ये भी तारीखी फैसला है, बहुत ज़बरदस्त फैसला है सिंध हाई कोर्ट का। तो ये तो अब दूध का दूध पानी का पानी, मतलब है कि अदालत जो है, देखिए समी साहब वो कहते हैं ना कि ऊपर से नीचे तक जाते हैं असरात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने कराची एक मैसेज दे दिया उन्होंने आके कि कोई टॉलरेंस नहीं है फॉर करप्ट पीपल। बिल्कुल, और नजरें जो हैं वो अदालत की तरफ चली गई हैं। इमरान खान के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ी मदद भी है, उनके लिए बड़ी मदद है कि वो अगर बेईमानों को पकड़ना चाहते हैं, बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस ने तो हुक्म दे दिया कि भाई आप कराओ न, कब्जे खाली जगह कराओ, सरकारी जगह खाली। तो अब इमरान खान साहब को आगे बढ़ना चाहिए। और बिल्कुल समी साहब देखिए, ये इमरान खान बेचारा शरीफ आदमी है, दयानतदार आदमी है, वो लगे हुए हैं, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द कुछ नाअकबत अंदेश लोग हैं, बेईमान, गलत राह पर डाल देते हैं। ना घर के, ना घाट के, और जरदारी की तरह ना वजीरों को भी चुप की बीमारी लगनी शुरू हो गई है इमरान खान साहब के हुक्म पर। नहीं, वो चुप की बीमारी तो इसलिए लगनी है कि वो अगले 2-4 दिनों में आप देखेंगे कुछ लोग सैक होने वाले हैं। मैं अभी बात जो भी इस हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने वाले थे, जिस तरह KPK में फारग हुए हैं, बाकी जगहों पर भी। लेकिन राना साहब एक चीज़ है, मैं सुन रहा था उनको, आतिफ साहब को, उनके साथ तरकई साहब भी थे, वो तो ये कह रहे थे कि हम लानत भेजते हैं ऐसे किसी शख्स पर भी कि जो हुकूमत तब्दील करने की साजिश में शरीक हो। हम तो यही कहेंगे ना, और की कहेंगे। कहीं ऐसा तो हो सकता है कि कोई इमरान खान साहब को रिपोर्ट गलत? नहीं भाईजान, कोई रिपोर्ट गलत नहीं होती। महमूद खान को चीफ मिनिस्टर किसने बनाया है? इमरान खान ने। तो जो महमूद खान को हटाने की बात करता है वो इमरान खान के खिलाफ जा रहे हैं ना। इसी तरह से उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? अगर कोई वफाकी वजीर उस्मान बुज़दार के खिलाफ जहर उगलता है तो वो किसके खिलाफ है? इमरान खान के खिलाफ। तो वो इसका मतलब ये है कि अब वो जैसे फिर आगे आगे अब चीजें अनफोल्ड होंगी। आज शेख रशीद ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है, उनका कि जब तक इमरान खान वजीर आजम है, बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो इसी से लोगों की बोलती बंद हुई है। ये जो KPK पे हुआ है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि परवेज खटक साहब हो सकता है इन सारी चीजों के पीछे और उनका माइंड हो, परवेज खटक साहब इमरान खान के साथी हैं। प्रोग्राम में वक्त का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी टॉपिक्स पे बात करते हैं। स्टे विद अस।
ویلکم بیک ناظرین، ایک پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آئی جی سندھ کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. ابھی خبریں آ رہی تھیں کہ وہ وزیر اعظم سے ملنے آ رہے ہیں اسلام آباد. جی سمیع صاحب. دیکھیں کل رانا صاحب بڑی اچھی میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کی چیف منسٹر صاحب سے گورنر ہاؤس میں. اس میں گورنر صاحب بھی تھے. اس کے بعد گورنر صاحب نے میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے یہ کہا کہ سندھ میں آئی جی کا جو معاملہ ہے وہ سندھ چیف منسٹر کا پروگیٹو ہے اور پرائم منسٹر نے ان کی اس بات کو تسلیم کر لی. آج کابینہ کے اجلاس کے بعد یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کابینہ نے اس کو پوسٹ پون کر دیا اور معاملہ ریفر کر دیا چیف منسٹر اور گورنر کو. چلیں اس حد تک تو یہ بات پھر بھی اطمینان والی ہے کہ گورنر سندھ کے ہیں اور چیف منسٹر بھی سندھ کے ہیں, وہ آپس میں اس کو فیصلہ کر لیں. لیکن جب ایک فیصلہ ہو چکا تھا اور یہ پروگیٹو چیف ایگزیکٹو کا ہی ہے, سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کابینہ اپروول دے دے تو پھر آئی جی کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. 3 نام بھی سندھ گورنمنٹ نے دے دیے. تو اس کے بعد تو اور معاملہ سیٹل ہونے کے بعد کابینہ سے اس کی اپروول کی کیا ضرورت تھی, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. یہ تو سندھ کا ایک انتظامی معاملہ ہے. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے اس پہ کیوں ڈسکس کر کے اس کو ریفر کیا؟ یہ بالکل سمیع صاحب یہ تو ایک بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے. اس سے بڑا غلط میسج گیا ہے. کل وزیر اعظم عمران خان سے جو مراد علی شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی اس کا سیاسی حلقوں میں بڑا خیر مقدم کیا جا رہا تھا اور اسے خوش آئند قرار دیا جا رہا تھا کہ ایک صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہونے جا رہی ہے. اور سندھ کے صوبائی وزراء نے بھی وزیر اعظم صاحب کے اقدامات کو سراہا. لیکن مسئلہ سمیع صاحب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں وہی جس کی ہم بات کرتے ہیں نا, ناک بتندیش قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں جو معاملات کو خراب کرتی ہیں. اب یہ کہ جس طرح باقی صوبوں میں آئی جی لگتے ہیں, دیکھیں اگر وفاق اور صوبہ راضی ہوں, پرائم منسٹر اور صوبائی حکومت, تو بیچ میں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب جب چیف منسٹر صاحب سے پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کر لیا تھا کہ بھئی ہم آئی جی کو تبدیل کر دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو آج اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے تھا اور آئی جی صاحب کو ٹرانسفر کر دینا چاہیے تھا. اب ہونا تو وہی ہے, تبدیل تو ہونا ہی ہونا. کلیم امام صاحب نے تو یہ بات ہوئی, لیکن اب کلیم امام صاحب کا خطاب سن لیں کیا فرما رہے ہیں کہ جی میں ہے وہ حصہ پروڈیوسر صاحبہ اگر ہے تو وہ چلا دیں, اگر آپ نے وہ رکھا ہے تو. اچھا وہ ریڈی نہیں ہے, لیکن اس میں کیا کہہ رہے ہیں کلیم امام صاحب کہ میں مرا ہوا 1.25 سیر کا ہوں, 1.25 لاکھ کا ہوں. یعنی مجھے یہ بتائیں ایک سرکاری افسر کو یہ گفتگو زیب دیتی ہے جو الیکٹڈ لوگ ہیں, چاہے ان کا جس پارٹی سے بھی تعلق. تو دیکھیں ان کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں کلیم امام صاحب کی, لیکن آج واقعتاً یہ انہوں نے بڑی تکلیف یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ میں جہاں پہ بھی جاؤں گا یہ کروں گا, میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ نہیں, یہ کوئی معقول گفتگو. پولیس افسروں سے وہ خطاب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں اتنے آسانی سے تبدیل ہونے والا نہیں. بہرحال ایک ڈسپلنڈ فورس کے کمانڈر کو اس طریقے کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, انہیں زیب نہیں دیتا. اور اب کل پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بلایا. مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب چاہیے یہ پرائم منسٹر صاحب سرزنش کریں, کہ ان کی سرزنش کریں کہ دیکھیں آپ یہ کیا بات ہوئی کہ جی میں 1.25 لاکھ کا ہوں گا مرا ہوا اور مجھے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, اور میں یہ آپ چیف ایگزیکٹو جو صوبے کا ہے وہ چیف منسٹر ہے اور وہ الیکٹڈ ہے. دیکھیں یہ وہی الیکشن ہے جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کو وفاق میں حکومت ملی, پنجاب میں ملی اور کے پی کے میں ملی. تو سندھ کا بھی الیکشن ویسا ہی تھا جس طرح وفاق کے اور پنجاب کے نتائج پر سب کو یقین ہے, سندھ پر بھی تو وہ ایک ڈیولی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور مراد شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. ان کو آئین نے, قانون نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا آئی جی لگا سکیں, اور پرائم منسٹر نے ان کی درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. اس کے بعد آئی جی صاحب کا یہ کہنا کہ مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا اور میں مرا ہوا 1.25 لاکھ کا ہوں گا, جہاں پہ بھی جاؤں گا میں یہ ایسے ہوگا, اس سے اچھی پوزیشن پہ جاؤں گا, تو کیا میسج وہ دے رہے ہیں آپ؟ یہ تو رانا صاحب بالکل ڈسپلن کو ختم اور خراب کرنے والی بات ہے. پچھلے دور میں ہم نواز شریف یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا, تو آج دوبارہ سے یہ مسئلہ کیوں کھڑا ہو گیا؟ عمران خان صاحب وہاں پہ موجود تھے, ملاقاتیں بھی کی اور خبریں بھی یہی آ رہی تھیں. لیکن بات یہ ہے, آپ دیکھیں کہ ناصر خان دورانی آئی جی کے پی کے تھے, وہ عمران خان صاحب کے پسندیدہ آئی جی تھے. کے پی کے چیف منسٹر پرویز کھٹک صاحب کے پسندیدہ آئی جی تھے. نواز شریف نے انہیں تبدیل تو نہیں کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں کہ جو صوبے کی منتخب قیادت ہو اس کو یہ حق صوبہ انہوں نے چلانا ہوتا. ہاں اگر
کوئی ٹھوس شواہد ہیں آپ تو کے پھر پاس آپ کارروائی تو آپ وہ پبلک کے سامنے لائیں. اب دیکھیں نا سندھ حکومت نے آئی جی کے ساتھ کیا زیادتی کی. میں مراد علی شاہ صاحب کی ہم بہت تنقید کرتے ہیں لیکن میں ان کی اس بات سے متفق ہوں جو انہوں نے اسمبلی میں کہی کہ اگر ان کو یہ پتا ہے کہ سعید غنی کا بھائی یہ سب کچھ کر رہا ہے تو آئی جی نے کیوں نہیں ان کو گرفتار کیا, ان کے خلاف پرچے کیوں نہیں درج کیے؟ سفارش کے لیے چیف منسٹر جاتے پھر تو ہم نہیں کہتے. یہ جو ہے نا سارا معاملہ اس نے نا میں سمجھتا ہوں ایک یہ بدمزگی پیدا کی. پرائم منسٹر کو چاہیے کل اس کو سارٹ آؤٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.